हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्न वाले 6.3 से क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, आकृति में ए बी सी। ठीक है, आकृति दिया गया है ए बी सी और ए एम दो समकोण त्रिभुज है। फिर एक प्रकार लिया ए एम पी, ए यहाँ से ए एम पी, ये आपका समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री दे रहा है, जिनका कोण बी और एम समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए सेकंड प्रूफ कैसे होगा, जब तक आप दो को त्रिभुज समरूप नहीं कीजिएगा, जब तक ये भुजाएं समानुपाती नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये सिद्ध कीजिए। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, दिया है ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें बी और एम 90 डिग्री। ठीक है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ लिखिए एंगल बी के बराबर एंगल एम, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और सेकेंड में क्या सिद्ध करना है आपको? सी ए बाई में पी ए इक्वल टू बी सी बाई में एम पी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में सिद्ध करना है ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। तो आइए त्रिभुज प्रमाण करके या फिर सॉल्वेड फ्रॉम गिवन छोड़िए, सॉल्वेड करके लिखिए। त्रिभुज दिया है ना, सिर्फ दिया ए बी सी और दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है फर्स्ट वाला ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। तो जहाँ आपको समरूप करना नहीं सिद्ध करना है वही ट्रायंगल से आते हैं, तो आप यही ट्रायंगल से लिखिए, समरूप की जगह और लिखिएगा केवल त्रिभुज ए बी सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप की जगह लिखिएगा अभी और, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ इसके वजह से हम नहीं लिख सकते हैं। और त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज ए एम पी में। ठीक है, अब आप ये लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल एम। यहाँ पे देखिए बी बीच में और यहाँ भी बीच में एम, ये एकदम फिक्स होगा। अगर बी यहाँ है तो यहाँ एम होना चाहिए, अगर आप लगा लास्ट में है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल एम, तो यहाँ लिखिए एंगल बी के बराबर एंगल एम इक्वल टू के डिग्री 90 डिग्री, और लिखिए यहाँ पे दिया है और कुछ तो नहीं दिया है, तो आप एक कॉमन निकाल लीजिए। एक कॉमन क्या निकाल लेगा? ए और ए, एंगल ए के बराबर एंगल ए, कहाँ से? कॉमन। तो दो गो से त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो अब लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, कहाँ से हुआ? एंगल से, एंगल समरूपता कसौटी से समरूप हो गया। ये आप लिखिए यहाँ प्रूफ। ठीक है, अब आपको फर्स्ट का प्रूफ हुआ और सेकेंड का देखिए, सेकेंड के यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पे मैच होना चाहिए सी ए। देखिए सी ए यानी सी लास्ट और शुरू में ए, सी ए, तो यहाँ लास्ट और शुरू में ए पी और ए होना चाहिए, पी और ए देखिए यहाँ पर है पी ए। ठीक है, फिर बी सी लीजिए, बी सी क्या? बीच और लास्ट, तो बीच और लास्ट में एम पी लेंगे, तो एम पी है, हाँ, तो आप लिख सकते हैं एम पी, कर दिए प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल, इसका चिन्ह क्या है? ये कोण का चिन्ह होता है। ठीक है, एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्वि भाजक है, यानी ये दोनों कोण क्या है? समद्वि भाजक है। किसका? वो देखिए कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ जी ई भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये समरूप दे दिया है, तो सिद्ध करना आपको तीनों का तीनों। तो यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज कहाँ से? त्रिभुज ए बी सी लीजिए, पहले आप डायग्राम बनाइए। त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, और त्रिभुज एफ
FGE है। एक और त्रिभुज बनाइए, FG और यहाँ पे E है। उसके बाद देखिए D जो है AB पर है, नहीं बोल रहा, D और H क्रमशः ABC त्रिभुज FGE की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यानी D AB पर कौन स्थित है? D है। तो AB खोजिए कहाँ, इसमें AB पर D रख दीजिए, फिर इसको इससे मिलाइए। फिर H किस पे है? FE पर, FE पर क्या है? H है। फिर इसको इससे आप मिला दीजिए। और कौन समद्विभाजक कौन है? C, और जो बीच में रहता है, जो कौन बीच में रहता है उसी को समद्विभाजक होता है। यानी बीच में कौन है? G है, तो G का बोल रहा है, देखिए G का, और बीच में क्या है? C है, तो ये समद्विभाजक है। ये दोनों क्या है? समद्विभाजक है। अगर ये 50 है तो ये, अगर ये 50 डिग्री है, अगर एंगल C अकेला 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? 25, और ये 25, ठीक है। इसी को कहते हैं हम समद्विभाजक। समद्विभाजक में समान दो भागों में बांटना। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, दिया है त्रिभुज ABC, दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज FGE में स्थित है। सब छोड़ दिए, ये सिर्फ लिख लीजिए जो दिया है आपका समरूप। दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज FGE में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FG और E है। अब यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज समरूप दे दिया ABC, अब समरूप त्रिभुज FGE। तो आप समरूप जब है तो आप कोण बराबर और भुजाएं समानुपाती लिखने का अधिकार है। तो जो आपको यहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे छोड़ दिए निकालने का, ठीक है। यहाँ खाली समरूप कर दिए। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो देखिए यहाँ पहले फर्स्ट तो सिद्ध हो नहीं पाएगा जब तक भुजाएं कोई भी समरूप नहीं होगा, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो, तो इसमें जो आपका मैच करेगा वो हम यहाँ फर्स्ट में सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ देखिए CD, यहाँ भी CD और GH यानी AC, इसमें नहीं, इसमें आपका सिद्ध होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए CD भी है, CD बराबर GH और AC, यहाँ AC यानी थर्ड में आपका सिद्ध होगा। ये देखिए CD, यहाँ भी C और D, और CD क्या हो जाएगा? CD का आ जाएगा आपका GH। फिर आपको AC, देखिए यहाँ AC, इसमें जबकि AC नहीं है, तो आपको ये जो फर्स्ट वाला आपको प्रूफ जो होगा आपको थर्ड से। तो पहले आप ये वाला प्रूफ कर लिए सेकेंड का। तो लिखिए प्रमाण करके त्रिभुज, यहाँ लिख लिए सिद्ध करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसके नीचे, और यहाँ प्रमाण करके लिखिए। पहले हम सिद्ध करते हैं सेकेंड वाला, ठीक है। त्रिभुज जो आपको सिद्ध करने के लिए रहता है हम वहीं से आते हैं। तो लिखिए त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HG और E, ठीक में। अब यहाँ पे देखिए, अब त्रिभुज में खोजिए DCB कहाँ है? D यहाँ पे क्या था? यहाँ पे D था ने, ठीक। तो यहाँ देखिए DCB यानी कि ये वाला आया त्रिभुज, और HGE ये वाला आया। तो यहाँ पे देखिए ये पहले क्या था? ये पहले टोटल समरूप था, तो ये कोण निकालने का अधिकार है। एंगल B बराबर एंगल E, ठीक है। इस सब कोण हम निकाल सकते हैं, ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये एक दूसरे को, ठीक है। तो एंगल B के बराबर, यहाँ देखिए कौन सा त्रिभुज है? DCB। तो यहाँ DCB में पहले बड़ा वाला समरूप था, तो बड़ा वाला समरूप में हम कुल यहाँ एंगल और टोटल एंगल यहाँ ये निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल B के बराबर एंगल कौन बना रहा है? एंगल E। देखिए एंगल B कहाँ? लास्ट में, तो एंगल E भी देखिए लास्ट में है, तो ये दोनों बराबर होगा। एंगल B बराबर एंगल E। तो कहाँ से लिखिएगा? दिया है। अब यहाँ कॉमन तो है नहीं, आप कॉमन निकालिए। फिर देखिए इसी में आप मैच कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या था? समद्विभाजक था, तो E जितना लेगा उतना ये भी आधा लेगा, ठीक है। क्योंकि पहले से एंगल C बराबर एंगल G बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप है। जब ये समरूप है तो एंगल C बराबर एंगल G हो गया,
टोटल बराबर, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। अब ये समद्विभाजक है तो ये समद्विभाजक है तो ये 25, ये 25, ये 25 और ये भी 25 लेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एंगल सी के बराबर एंगल जी लीजिए, एंगल सी बराबर एंगल जी, एंगल सी के बराबर एंगल जी लिखिए, दिया है या फिर समद्विभाजक से, दोनों को दोनों दे दिया है, सिर्फ आपको निकालने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, काचे से हुआ एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हो गया, ठीक है। ये आप प्रूफ कर दीजिए, सेकेंड का यहाँ प्रूफ हुआ, उसके बाद अब थर्ड आइए, उसके बाद फर्स्ट प्रूफ हुआ। तो त्रिभुज किस में, डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, एच जी एफ में। फिर देखिए यहाँ पे डी सी ए कहाँ आ रहा, डी सी ए अब ऊपर वाला में, उसके बाद ये वाला ऊपर वाला में। तो अब एंगल ए बराबर ये पूरा ए बनाएगा, क्योंकि ये समरूप था तो एंगल ए बराबर एंगल एफ वहाँ से निकल जाएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल एफ, यहाँ पे देखिए लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में मिल जा रहा, लिखिएगा दिया है। उसके बाद ये देखिए क्यों लिखे दिया है, क्योंकि ये क्या है स्वर्गांशर, ये समरूप, ये देखिए समरूप दे दिया है, जब ये समरूप दिया है तभी तो हमको ये निकालने का अधिकार है, ठीक है, इसलिए हम लिखे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कोण आ जाएगा, ये कोण, इधर का ये कोण और इधर का ये कोण। तो एंगल सी बराबर एंगल जी, एंगल सी बराबर एंगल जी। यहाँ पे देखिए लास्ट में, यहाँ देखिए सी बीच में, यहाँ पे एंगल बीच में जी आ रहा, तो लिखिए यहाँ पे दिया है, दिया है। अब दो से त्रिभुज क्या हो गया समरूप, लिखिए डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, काचे हुआ एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब यहाँ से प्रूफ कर दिए, देखिए मैच कर जाएगा, सी डी, सी डी और सी डी का क्या हो जाएगा जी एच आ रहा, सी डी बाई जी एच। तो यहाँ देखिए जी एच भी है इक्वल टू, उसके बाद ए सी, ए सी, तो ए सी का क्या आना चाहिए, एफ से एच, एफ एच यहाँ पे है एफ एच, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ कर दीजिए, ये आपका प्रूफ हुआ थर्ड का, आई प्रूफ आपका फर्स्ट का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या है, आकृति में ए बी इक्वल टू ए सी है, आकृति में ए बी इक्वल टू क्या है ए सी, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी को क्या किया बढ़ा गया, पर स्थित ई एक बिंदु है, यदि ए डी लंबवत बी सी पर है, ई एफ लंबवत ए सी पर है, ठीक है। तो सिद्ध किए कि ए बी डी और समरूप त्रिभुज ई सी एफ, कहाँ ई सी एफ, ये दोनों क्या होना चाहिए आपका समरूप। तो यहाँ लिखिए स्टेटमेंट पहले लिखे दिया है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू जब ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब दो भुजाएं इसका बराबर होता है तो इसका आधार कोण भी क्या होना चाहिए इक्वल। तो एंगल बी के बराबर एंगल सी, इसको आप मान के चलिए फर्स्ट। उसके बाद ये हो गया, तो बढ़ाई गई भुजा डी पर लंबवत भी है, ठीक है। तो ये लंबवत है यहाँ पे और यहाँ पे लंबवत है, तो एफ और डी यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल डी बराबर एंगल एफ, एंगल डी के बराबर एंगल एफ, इसको इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल डी और एंगल एफ, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो एंगल डी और एफ है कितना डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसको मान के चलिए आप सेकेंड। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ठीक है। आप आइएगा आप लोग प्रमाण, आपको सिद्ध करना यही ना, आपको सिद्ध करना है समरूप ये त्रिभुज, तो आप इसी से आइएगा, त्रिभुज
ABD, इसी त्रिभुज में आइए फिर और यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ECF में ये ले लिए एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C। देखिए मैच हो रहा बीच और यहाँ भी बीच। कहाँ से लिखिएगा? फर्स्ट से। उसके बाद एंगल D बराबर एंगल F, एंगल D लास्ट में, यहाँ AB लास्ट में। ये मैच हो गया तो यहाँ लिख दिए एंगल D के बराबर एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री सेकेंड से। इसको हम फर्स्ट माने थे तो फर्स्ट से, इसको माने सेकंड तो यहाँ सेकंड से आया। ठीक है, अब दो उस मेरा त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। तो लिखिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। का चीज़ हुआ? एंगल समरूपता कसौटी से प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर अब 12 में देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD। ये देखिए आपका माध्यिका है। माध्यिका यानी कि ये नहीं कि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। माध्यिका का अर्थ है कि ये BC का जो है, BC का जो डिस्टेंस है आपको बीचों बीच है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। इसी को कहते हैं क्या? माध्यिका। यहाँ से एक माध्यिका ऐसा लिया जी, ये दोनों BC बराबर हो गया। BC किसके बराबर हो गया? BD बराबर CD हो गया। फिर अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती में है। ठीक है, तो दर्शाए ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो पहले स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में समानुपाती कौन कौन है? AB का क्या हो जाएगा? PQ। AB का PQ। देखिए AB BC तथा माध्यिका AD, तो भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM समानुपाती में, एक दूसरे के समानुपाती है। AB बाई PQ और क्या हो गया? BC का क्या हो जाएगा? QR और माध्यिका आप लीजिए AD का क्या हो जाएगा? तथा माध्यिका PM, P और M। ये क्या है? सब समानुपाती में। अभी माध्यिका के बारे में बताएं। BC का क्या होता है? आधा, यानी BD बराबर CD हो जाएगा। तो हमको ये लिखने का अधिकार होगा। ये मतलब या होता है या फिर पर। ठीक है, तो हम एक छोटा त्रिभुज को समरूप करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये अगर हम इसको समरूप करेंगे ABC और त्रिभुज PQR, तो इसमें देखिए केवल दो को ही मिलेगा, AB बाई PQ और BC बाई QR। ये नहीं आएगा। तो इसको हमको यहाँ पे छोटा त्रिभुज पहले आप एक समरूप कीजिए। ठीक है, तो या पहले या करके लिख लीजिए त्रिभुज AB तो आ जाएगा AB और बाई में PQ, फिर AD लिख लीजिए AD और बाई PM इक्वल टू, अब देखिए BC यहाँ है और बीचों बीच है, तो BD 2 गुना BD और 2 गुना क्या बना देगा? QR का 2 गुना क्या बनेगा? QM। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दोनों छोटा त्रिभुज समरूप करने के लिए ये दोनों मैच कर रहा है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर BC नहीं मैच कर रहा, तो BC को हम क्या करें? BC को 2 बार भागों में तोड़ दें। अगर हम 2 गुना BD से इंटू करें, 2 गुना BD दोनों बराबर, BD बराबर क्या है? CD। तो BD अगर 2 से इंटू करें तो क्या देगा? BD को 2 से इंटू करें तो क्या देगा? BC। और QM से 2 से इंटू करें क्या दे देगा? QR। यानी ये इसी का बराबर है ना। ये लिखिए, यहाँ से लिखिए, ये लिखिए या फिर ये लिखिए, एक दूसरे के क्या दोनों बराबर है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा अगला स्टेप, ये 2 कट गया तो बचा क्या? BD बाई QM का बचा यहाँ पे AB बाई में PQ इक्वल टू AD बाई में PM इक्वल टू BD बाई QM। इसको मान के चलिए आप फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखिए, तो सिद्ध कीजिए, ये था तो हमको ये लिखने का अधिकार है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना आपको? त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो पहले आप छोटा वाला त्रिभुज को समरूप कीजिए। यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम में ये तीनों उतार लीजिए। ए बी का क्या होगा, पी क्यू। देखिए ए बी का पी क्यू इक्वल टू ए डी का क्या होगा, पी एम। देखिए यहाँ पर पी एम इक्वल टू एक और समानुपाती बी डी, बी से डी तो क्यू एम यहाँ भी है, ले लीजिए बी डी बाई में क्यू एम। कहाँ से आया था, तो फर्स्ट से ये दिया हुआ था तो इसके जरिए ये निकाल के इसको हम फर्स्ट मान, इसीलिए फर्स्ट से। अब ये हो गया त्रिभुज समरूप। देखिए ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये काचिस हो गया साइड 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 समरूपता कसौटी से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये समरूप हुआ, तो ये हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं था ये, लेकिन ये आपको ये प्रूफ करने के लिए छोटा पहले त्रिभुज आपको समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ निकालिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो समानुपाती दिया था केवल दो ही को मैच कर रहा था, ये और ये। ठीक है, अगला हम यही इसलिए हम समरूप किए ताकि यहाँ से हम कुछ निकालें। तो यहाँ से क्या निकालें, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू निकालिए, इसको मान लीजिए आप सके। ठीक है, यहाँ पे दो ही, अगर तीन को मैच करता तो हम तुरंत यहाँ पे बैठा के प्रूफ करते हैं। यहाँ पे मेरा दो ही को मिल रहा था, एक आपको निकालने के जरिए इससे बना। ठीक है, अब त्रिभुज ये प्रूफ करना था ना, तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ये दोनों मैच कर रहा था, वो ले लीजिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। यहाँ पे देखिए मैच हो रहा ए बी का पी क्यू और बी सी का क्यू आर, और कुछ तीसरा पॉइंट नहीं आ रहा, इसको छोड़ देना। तो कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है, ये आपका दिया था और एगो ये आ गया एंगल बी के बराबर एंगल क्यू। कहाँ से, तो सेकेंड से आया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये तीनों से आपका त्रिभुज समरूप हो गया, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। काचे से हुआ, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा आज का क्लास यहीं तक रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।